Good morning, students. Today I am going to continue exercise 11.4, which is related to hyperbola. 10 तक questions हम कर चुके हैं already. Now I am doing question number 11. In all question we have to form equation of hyperbola according to the given conditions. देखो 11th question में फोकाई दिया हुआ है 0 ± 13 और कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ 24. ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती क्या है. 2b इज इक्वल टू 24, मतलब b इज इक्वल टू 12. ठीक है, और फोकाई क्या होता है 0 ± c, 0 ± c. तो वी हैव गॉट वैल्यूज ऑफ c एंड b. ठीक है, इसमें देखो रिलेशन क्या होता है. c² इज इक्वल टू a² प्लस b², 13² a² प्लस 12². तो 169 a² प्लस 144. 169 माइनस 144 इज इक्वल टू a². 25 इज इक्वल टू a². ठीक है, a² की वैल्यू आ गई. तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, देखो क्या होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. y² अपॉन a². क्योंकि हमारा फोकाई जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है और उसकी इक्वेशन होती है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. y² अपॉन 25 x² अपॉन 144 इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन. वी आर गिवन फोकाई एक्स एक्सिस पर है ±3√5 0 और लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें 8 दी हुई है. ठीक है, अब फोकाई देखो एक्स एक्सिस पर है तो नेचुरल सी बात है ये एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ±c0. तो c इज इक्वल टू 3√5, एक वैल्यू आ गई हमारे पास. अब यहाँ से देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है फॉर्मूला 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो यहाँ से देखो 2b² इज इक्वल टू 8a, b² इज इक्वल टू 4a. ये हमारे पास एक रिलेशन आया a और b में. वी हैवंट गॉट द वैल्यू ऑफ b डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, हाउ विल वी फाइंड a. देखो c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है. c है हमारा 3√5, 3√5² a² हमारा क्या आया, अभी कुछ नहीं आया, b² आया हमारा 4a. तो ये कितना हो जाएगा 3 3 = 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 = 45, a² प्लस 4a. तो यहाँ से देखो एक क्वाड्रेटिक आ गई. ठीक है, नाउ यू हैव टू फॉर्म फैक्टर्स. a² इज 9a माइनस 5a, यही बनेंगे. तो a प्लस 9 माइनस 5a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो a प्लस 9 a माइनस 5 इज इक्वल टू 0. a की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आई -9, एक आई 5. ठीक है, अब देखो ये -9 तो निगलेक्ट हो जाएगा. वाई? बिकॉज b² इज़ 4a. अगर 4 × -9 करते हैं इट इज़ -36, और कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल.
So you will neglect this value and we have got the value of a as 5. Now equation of hyperbola is, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25, बी स्क्वायर कितना था हमारा, बी स्क्वायर की वैल्यू 4a है ना, तो बी 4 इंटू 5 20 आ जाएगा. तो इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, ठीक है ना. अब मैं इसका एक 14th क्वेश्चन और करवा रही हूँ. वर्टिसेस आर गिवन, वर्टिसेस प्लस माइनस 7 0 और ई की वैल्यू है 4/3. देखो ई की वैल्यू होती है c/a, होती है ना. और वर्टिसेस हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस a 0. ये आ गया है ना. तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7. यहाँ पुट कर दो, 4/3 इज इक्वल टू c/7. ये आ जाएगा. तो c की वैल्यू देखो क्या आ गई, 28/3, इट इज c. अगेन वी हैव गॉट टू वैल्यूज, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 28/3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, b स्क्वायर. तो यहाँ से 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784. यस 784. 784/9 इज इक्वल टू 49 प्लस बी स्क्वायर. 784/9 माइनस 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो कितना आ गया, 784 माइनस 441 बी स्क्वायर. तो कितना आया, 3 4 3. ये आ गया, ठीक है. 343 यस अपॉन 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अगेन वी हैव गॉट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम इजीली. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, वर्टिकल एलिप्स, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 343/9 इज इक्वल टू 1. तो इस 9 को तुम ऊपर ले जा सकते हो. इज इक्वल टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ठीक है. In this way you can easily complete your exercise 11.4. If you still have any doubt, we can discuss in the online class tomorrow. Thank you.